फास्ट दे ट्रैवल, राइट लाइक कल परसों लंदन में अभी वो फाइंड आउट हुआ है, मींस उनको पता चला इन दे I don't want to change this into completely a conspiracy theory talk, but don't you think कि मतलब organically ये चीज इस लेवल पे इधर तक फैलना और अभी तक म्यूटेट होना, इन द सेंस गाइस, आपको पता है ये भी आपने सुना होगा कि जो पहले के कोविड पेशेंट्स है उनमें जो ज्यादा ओल्ड है उनमें एक ब्लैक फंगस करके एक नया डिजीज होने लगा, म्यूकरमाइकोसिस। या सो गाइस आई डोंट थिंक ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। अभी क्या हो रहा है मालूम है, अभी देखो कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल जा रहा है ना, तो उसको पूछा जा रहा है कि जैसा मेरा मानना है कि आपको कोविड हुआ है, तो उसका आंसर होगा या यस या नो। ठीक है, अगर उसका आंसर है यस एंड देन उसका बॉडी चेकअप और व्हाटएवर जो कुछ भी करना है वो किया जा रहा है। सो अगर उसके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कुछ भी अगर उसको वो जो दिखता है कि ये इसके बॉडी में प्रॉब्लम है आफ्टर सीटी स्कैन और व्हाटएवर टेस्ट दे डन, सो उसको कनेक्ट किया जा रहा है कोरोना के साथ अल्टीमेटली। सो अगर आपको ये वो, हालांकि कोरोना नहीं होता फिर भी उसको वो अगर होना होता तो हो गया होता। अभी जो ये तुमने जो स्ट्रेन की बात किया है, जो ये नया आया जो फंगस से होता है म्यूकरमाइकोसिस, सो वो क्या है बेसिकली वो जो भी ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ज़्यादातर खुले पाँव या हाथ से वो जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर कहीं पे भी खुले में अगर वो वर्क करते हैं, सो वहाँ से वो आने वाली फंगस वो लेप्टोस्पायरोसिस जैसा, या सेम टाइप ऑफ थिंग। और वो किसको लागू होता है, वो जल्दी लागू उससे होता है जिसकी इम्यून पावर है वो डाउन है, इम्यून जो कैपेसिटी है वो नहीं है, तो वो उसको जल्दी इम्पैक्ट करता है। अगर किसी का इम्यून पावर स्ट्रांग है तो उसके पास अगर वो आया है तो वो नहीं होने वाला। मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से भी पूछा, उन्होंने कहा कि इतना कॉमनली पाया नहीं जाता, पर जब पाया जाता है और अगर मेन चीज क्या है, अगर उनको जल्दी से डिटेक्ट करके उसके सामने ट्रीटमेंट नहीं की गई तो फिर वो डेडली हो जाता है। सो अभी क्या हुआ है कि अभी ये कोविड है, उसने कहाँ क्या क्या डैमेज किया है। अभी जो ये नया लंदन वाला स्ट्रेन है उसका मैंने एक जगह पे पढ़ा था, तो ऐसा बोल रहे हैं कि उसका पावर वो है कि वो मतलब कोई भी है उसको जो सोचने की पावर है या फिर उसका बिहेवियर है उस पर भी वो इम्पैक्ट डालता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वो भी इम्पैक्ट डालता है। बिकॉज आपने अगर पढ़ा हो तो कोविड में भी नॉर्मल जो कोविड का अभी चल रहा है आरएनए स्ट्रक्चर है वो खुद ही मॉडिफाई हो गया होगा जिससे वो बाकी चीजों पे भी इफेक्ट करे। कोविड जिनको हुआ है उन सबके भी बिहेवियर में चेंज आया, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आया, बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, ये सब बेसिक चीज है। अभी ये म्यूटेंट जो नया डेवलप हुआ है, अभी आई डोंट नो हाउ स्ट्रांगली दे प्रपोज, बट इफ दे आर प्रपोजिंग देयर शुड there could be something. So guys, मेरी बात यही है कि अगर हमने अभी तक जो स्ट्रिक्टली जो वैक्सीन्स बाहर की है उनका यूज से, मानिए कि हमने पुरानी जो कोरोना का पुराने जो वायरसेस थे उसके आरएनए के ऊपर हमने ये चीज़ तैयार की है, सो उसके अंदर भी मतलब क्या बोलते हैं, अभी हमने अगर आपने देखा होगा तो वो मरे हुए या अबोर्टेड उनके जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उसके जो कण होते हैं उसके ऊपर बेसिकली वैक्सीन क्या होता है, वो बहुत ही वीकेंड या फिर ऑलमोस्ट मरने की कक्षा में आ गए हुए मतलब एंटीजन जो होते हैं, बराबर है, कि जिनको इंजेक्ट किया जाता है जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स जिससे एक नॉर्मल बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना सके, और ये इन जनरल वैक्सीनेशन के लिए ट्रू है। तो अब मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, व्हाट इफ हमने पुराने स्ट्रेन के ये वाले वायरसेस किसी के अंदर इंजेक्ट किए और अब ये नया स्ट्रेन उसको देख रहा है, उसके सामने इसके एंटीबॉडीज इफेक्टिव नहीं है, व्हाट इफ ये दोनों अनबॉडी में रह के एक तीसरा म्यूटेंट बना है which subdues the effect of the vaccine itself. So this can happen. It's a kind of story. If you have seen the movie Go Goa Gone. Yes. In that Again, movie. Zombie story. yes, exactly a zombie story. It's so crazy कि हम लोगों को So उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो they had drug, तो ड्रग उनको इशू कर देता है एंड आफ्टर दैट दे हैव उनको ठीक भी उसी ड्रग के यूज से किया जाता है। ओके सो या आई गेस वो कुछ होता कोई अलग ड्रग एंड देन फाइनली इफ एवरी वो पहला जो ड्रग वो लोग die from cocaine basically. That's what they've shown in the shit. movie. That's a shit.
So whereas I guess अभी तक तो ह्यूमैनिटी ने इतने ड्रग्स कर लिए होंगे। आज मॉर्निंग में ही मैं अभिषेक को बोल रहा था कि ये इतने स्ट्रेन आते जाएंगे तो एक लेवल वहां तक पहुंच जाएगा कि वो ज़ॉम्बी बन गया है। ज़ॉम्बी मींस ज़ॉम्बी मींस व्हाट कि उसका बॉडी है वो डेड बॉडी है फिर भी वो जिंदा है। मींस कोरोना के इम्पैक्ट आते आते इतने आ जाएंगे। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। ज़ॉम्बी टेक्निकली आप किसको कहोगे जो मर चुका है, लेकिन वायरस ने उसका मसल कंट्रोल और मतलब न्यूरॉन्स या कंट्रोल कर लिया, बॉडी कंट्रोल उसके पास मरा हुआ बॉडी भी एनिमेट हो पा रहा है। आई थिंक इट this actually वो बढ़ते zombies also. हाँ तो वही है। Yes. तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन guys, do you think so? What does corona virus do? Do we know that? ये मेरे को यही No, nobody knows. Exactly. The one thing I know what they have given, corona has given, the loss of life, the disruption of life, the economy push, poverty, many things, a lot of things. More, what would you say? Because everything is depends on the other things. Yeah. So people ultimately, were unprecedented challenge for their health, for their food system, worldwide. So many people died. And there are still no jobs. I'm sorry guys. I don't want to sound insensitive right now. But guys, unemployment has been such a big issue. Because see, the developed country and the developing country are facing many issues. So what the others? What about the others? Yeah, absolutely. हमारा तो मतलब कुछ ऐसा ठिकाना ही नहीं बोल सकते कि भाई अभी तो ये चीज है, कल पता नहीं क्या होगा, परसों पता नहीं, कल पता नहीं जॉब रहेगी या नहीं, परसों पता नहीं कंपनी रहेगी या नहीं। ऐसा तो पूरा मतलब हर एम्प्लॉयड बंदा अभी इंडिया में यही सोच रहा है, स्पेशली जो भी प्राइवेट सेक्टर में है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस थिंग कि भाई नहीं यार, अनलेस अंटिल यू आर ऑन आईटी सेक्टर और आपको घर परमानेंटली हॉलीडे के लिए भेज दिया है कि वैसे भी तुम्हें कंप्यूटर के सामने ही रहना है और कुछ। Well, it's a fact that billions of enterprise owners, startup owners have been implied lockdown and they have faced an essential threat to their business, of course their lives. And we have, I had a stat that World Bank estimated impact of such a pandemic for 2.2% to 4.8% on a global level. Crazy. Global level GDP, which is a huge amount. You can't figure those amount. So yeah. So one thing that I also noticed now is that देखो ये बहुत पुराना मतलब बहुत ही बुरा टाइम चालू हो गया है, we all know, but in a way बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सप्रेशन का तरीका बदल लिया। जैसे जो लोग खाली लाइव इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने ऑनलाइन अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढ लिया। बेसिकली कोरोना में एक अच्छी, बहुत सारी बुरी चीज हुई, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई, हाँ, सेल्फ लर्निंग, और दूसरा ऑलमोस्ट 70 to 80% दुनिया डिजिटल चला गया। जो चीज होने में मतलब डिजिटल इंडिया का सपना चालू हुआ था विथ मोदी गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, बट गाइज इट इज अ नेसेसिटी नाउ, एवरीथिंग इज डिजिटल ऑफ कोर्स। सो ये एक चीज, मेरे हिसाब से ये एक नया रेनेसांस है। रेनेसांस मतलब 14th और 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि आर्ट, लिटरेचर और बाकी मूवमेंट्स के अंदर एक नया रिफ्रेशमेंट आया था, जहाँ पे लोगों को लगा था कि जो पुरानी टेक्निक्स है उनको साइड पे रख के एक नई चीज़ की जा सकती है, एक नया जोश उन लोगों में आ गया था। तो मुझे इवेंट इंडस्ट्री, आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में अभी रिसेशन होने के बावजूद, एज यू सी, बहुत सारे आर्टिस्ट डिप्रेशन और सुसाइड का भी वो लोग विक्टिम बने। रेस्ट इन पीस टू एवरीवन, ओम शांति हर कोई जो इसका विक्टिम था। लेकिन जितने बचे हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये ऐसा बुरा पीरियड भी पास हो सकता है, ऐसे लोगों को एक नई उम्मीद मिली है। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर 2021 की वापस चीजें नॉर्मल हो और वापस हम लोगों को वही जोश से, या शायद बेहतरी, पहले हम लोग दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे, मेला अटेंड करते थे, कुछ नहीं लगेगा। नाउ थिंक अबाउट इट, सोशली डिस्टर्बेड मैन। अभी तो वो एक ड्रीम हो गया, नो सोशल गैदरिंग, कि वो कैसे होता था वो नहीं वो होता है। इट्स बीन घर से बिना, आई हैव मेट माय फ्रेंड, घर से बिना मास्क के निकलना, बिना सैनिटाइजर और बिना ये सब वो एक ड्रीम हो गया है। कॉलेज फ्रेंड्स मेजरली मुंबई में, अहमदाबाद, मुंबई ऑफ कोर्स, एंड मैं आता जाता रहता हूँ हर महीने में एटलीस्ट 2 से 3 बार।
but it's been a year. I've seen my friend, and we meet. Of course we do Zoom calls and all those things. But yeah, I'm expecting 2021 to be good with me. Much good, better. With us all on a higher level. What do you think? What will be the political implications of the things that are going to come? ये नया जो जोश हम लोग देख रहे हैं, लोगों में एक एक्साइटमेंट, एक ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये पूरा एक गुब्बारा और कभी जाके फट जाए, यू नो 2021 2020 से शायद बुरा हो। ये देखिए एक पॉसिबिलिटी है, मैं नेगेटिवली बात करना नहीं चाह रहा, पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सके। सो व्हाट डू यू थिंक ऐसी सिचुएशन में लोगों का रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इफ 2021 goes as or even worse than 2020, something that everybody thinks about but nobody really gives it a serious mind, क्योंकि 2 मिनट के बाद डिप्रेशन आ जाता है। If you remember, 2019 also had a bad impact. Yeah. We hope that 2020 will be giving us a great boost, but of course then this corona happened. पर गाइस इकोनॉमिकली ये यही रहने वाला है आई गेस, क्योंकि 2020 में जब दुनिया अच्छी थी, कोविड नहीं था, तब भी मार्केट वाज नॉट ग्रेट, यू नो, But मार्केट वाज नॉट लाइक वेरी लुक्रेटिव टू इन्वेस्ट। I don't know about other countries, but India had a great push. You can say when Prime Minister Shri Narendra Modi ji implied first lockdown, Sensex and Nifty were boomed. Yeah. They went superbly up because it was a joint implication by all the opposition parties. They actually applied this. All the people of this country, they actually accepted that okay, yes, we have to fight this. We have to be together, and we did. And this this happened, and we have seen 4 lockdown back to back, and after that we have seen there's a lateral movement in economy, and at this time we have seen Reliance buying lots of startups, lots of companies. That has impacted a great boost to the economy of India. True, on a general level. Yes. At least the guys who are not earning at least have the money, capital to invest. Of course. Prime Minister Modi ji gave 20 lakh crore ka budget, which is a 10% of our GDP. India ka full GDP ka 10% he gave for. To you, I will ask this question: when do you think that financial institutes, individuals, and businessmen and groups in large will regain the confidence to invest legitly big amounts in market to make the change come to us? क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में देखें तो नो मैटर हम लोग कहाँ पे भी हो, वी आर एट द वेरी एंड प्रोड्यूस जो आएगा उसमें से एक हिस्सा हमें मिलेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा हिस्सा अंदर जाना चाहिए। तो कब जाके बिजनेसमैन या इंस्टीट्यूट्स को लगेगा कि नहीं भाई अब ठीक है पैसा डालने के लिए इतना तो अच्छा हो गया है मार्केट, वो कब तक अचीव हो सकता है? ये मैं सॉरी बीच में वो कर रहा हूं, इंटरप्ट। आई एम नॉट इवन सेइंग कि टाइमलाइन, मुझे टाइम फ्रेम दो, पर ऐसी कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? ये अभी एक एग्जांपल दूं कि एक पूरा दूध का ग्लास भरा हुआ है, उसके ऊपर मलाई है, राइट, और उसके ऊपर हम बहुत सारे किशमिश, बादाम और ये सब हम लोग ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, जो कि ऊपर ही रहने वाला है और ऊपर ही वो डेकोरेट होने वाला है, ठीक है। अगर उसको पीने वाला है तो उसको पहले आएगा, जो भी पिएगा उसको वो पहले मिलेगा, नीचे डाउन में बॉटम तक नहीं गया है। सो अभी वो चीज करने की जरूरत है कि जो बॉटम में जाए, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। पर मेरा क्वेश्चन यही, अगर आप किशमिश और बादाम वाला दूध पीते हो, हाँ, तो बॉटम का पार्ट भी पियो तो नॉर्मल दूध के से तो अच्छा ही होगा। हाँ, so हम लोग तो उसी की आस में जी रहे हैं ना। हाँ, बट कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज है वो नीचे तक जानी चाहिए, डाउन तक। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ऊपर से उसका प्रॉफिट हो गया, जिन्होंने किया है वहां प्रॉफिट चला गया, नीचे बट बेस का क्या, ग्राउंड लेवल का क्या, ये जो आप सजेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी हो रही है वो लोअर मिडिल क्लास और जो अपर कास्ट है, ठीक है, और जो हायर है, ठीक है, वहां से पूरा वो इकोनॉमी है वो करता है। बिकॉज बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट सारी स्कीम्स दे रही है, जिनकी वजह से जो टैक्स पेयर है, जो एक्चुअल में जहां पर होना चाहिए, जो हमारा पिलर है
बट इंडियन इकोनॉमी का पिलर है, वहां पर ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता है। पर मैं आपको एक और चीज अगर वो बताना चाहूंगा। पहुंचेगा तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा, उसका कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं। पर आई डोंट थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोविड, दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंडिया का सिस्टम इन जनरल। या इट्स ओवरऑल क्वेश्चन, बट अभी उसकी ज्यादा जरूरत है। ट्रू। अगर देखो, सो आपको लगता है कि कोई रिलीफ पैकेजेस? नो, रिलीफ पैकेजेस दे दिए नहीं। मेरा आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीफ पैकेजेस वर्किंग। इससे पहले भी मैंने बोला था कि रिलीफ पैकेजेस दिए, वो कैसे दिए कि भाई मैं यहाँ पर एमएसएमई में इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर